प्रूव दैट साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा प्लस 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 कोसेक अल्फा। हमें इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करनी है और इसको कैसे प्रूव करेंगे आइए समझते हैं बेटा इसको। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका हम LHS पार्ट सॉल्व करें या RHS। दैट मीन अगर LHS को सॉल्व करके RHS लाए या RHS को सॉल्व करके LHS लाए। देखो बेटा RHS में कुछ खास सॉल्व करने के लिए हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओनली 2 कोसेक अल्फा है। लेकिन LHS में सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है, तो हम LHS को लेंगे इसमें। ओके, तो इस टाइप की बेटा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, इसमें कुछ कॉमन हो तो लो, एक कॉमन इफ एनी, जैसे साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा प्लस 1 प्लस कोस अल्फा, साइन अल्फा में कुछ कॉमन हो तो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये स्टेप हम अभी स्किप कर देंगे। सेकंड, अप्लाई आइडेंटिटी इफ एप्लीकेबल डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें कोई भी कौन सी आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन 3 आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें विजिबली डायरेक्टली कोई भी आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो ये स्टेप भी स्किप हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम ईच टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो ये तो ऑलरेडी LHS साइन और कॉस में है, तो ये स्टेप भी नहीं करेंगे। और फाइनली फिर क्या होता है कि इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, वो डिफरेंट वेज होती हैं, जैसे कि अब इधर कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझना। इसमें क्योंकि ये फ्रैक्शन है हमारे पास, साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा प्लस 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो और इनको ऐड, बीच में प्लस का साइन है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 1 प्लस कोस अल्फा इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम को डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन से डिवाइड करो। पहले हम इस वाले पार्ट को करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को। तो 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा जो एलसीएम आया है, उसको अगर 1 प्लस कोस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस अल्फा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली साइन अल्फा बचेगा। और जो कट करके डिवाइड करके आंसर आएगा, जैसे कि इधर साइन अल्फा आया, तो उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बनेगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, प्लस प्लस प्लस, अब अगेन सेम स्टेप इधर रिपीट होगा। अब इधर हमारे पास आ जाएगा साइन, अब एलसीएम को साइन अल्फा से डिवाइड करना है। अब 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा को अगर हम साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे साइन अल्फा और साइन अल्फा कट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस कॉस अल्फा। तो अब 1 प्लस कॉस अल्फा को न्यूमरेटर जो कि 1 प्लस कॉस अल्फा ही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा होगा, तो इसको हम 1 प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये बन गया अभी। अब नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज कॉपी करोगे अभी के लिए, 1 प्लस कॉस अल्फा इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, लेकिन न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझना। सबसे पहले साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, और 1 प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर में हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले तो ये प्लस का साइन डालेंगे, फिर इसका आंसर अभी हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, और a की जगह हमारे पास क्या है इधर, 1 प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर में 1 है,
और b की जगह cos अल्फा है। अप्लाइंग आइडेंटिटी, 1 स्क्वायर a स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b कितना है cos अल्फा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू cos अल्फा। फाइन। अब इतना करने के बाद अब हम इधर साइन स्क्वायर अल्फा को एज इट इज लिखेंगे और साथ में ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे ब्रैकेट के अंदर अगर होगा तो। अब प्लस 1 स्क्वायर तो 1 होता है, ब्रैकेट हटा दिया हमने, और प्लस 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 कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, और प्लस अगेन यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू कोस अल्फा, तो 2 कोस अल्फा हो जाएगा हमारे पास। अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा रहेगा। अब इसमें बेटा ये जो साइन स्क्वायर अल्फा और जो कोस स्क्वायर अल्फा, इनको हम एक साथ लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और इसमें हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी इधर अप्लाई होगी। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं एक साथ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और उसके अलावा जो ये 1 है बीच में उसको हम बाद में लिख देंगे ऑर्डर चेंज करके, +1, और साथ में 2 कोस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अभी भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना हमने, इसको एज इट इज लिखना है, 1 प्लस कोस अल्फा ब्रैकेट में इंटू साइन अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा में हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा के लिए की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 लिख दिया, और ऑलरेडी यहाँ पर +1 है तो ये +1 भी आ जाएगा, और प्लस 2 कोस अल्फा। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप 1 + 1 2 हो गया, ये दोनों का 1 + 1 2, और 2 + 2 कोस अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। अब देखो बच्चे, इधर 2 कॉमन है न्यूमरेटर में, यस सर 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या बचता है 2 कॉमन लेने पे, 1 प्लस और एक 2 और बाहर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास कोस अल्फा बच जाएगा, 1 प्लस कोस अल्फा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। अब 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा कट हो गया, देखो ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट कट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 ऐसे आएगा मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर क्यू कट होके 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन अल्फा। और साइन अल्फा जो है किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का। तो याद रखना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी मान सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, कोसेक थीटा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन अल्फा की जगह कोसेक अल्फा आ जाएगा, 2 कोसेक अल्फा, तो 2 कोसेक अल्फा, और इसके साथ हमारा रिजल्ट जो हमें RHS में चाहिए था वो प्रूव हो गया। तो इधर हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड।